हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे कक्षा 12 सामान्य हिंदी का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है जिसका नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय जो होता है उसमें आपको क्या लिखना होता है? जीवन परिचय में आप लोग को उनके जन्म के बारे में और जो उनकी मृत्यु के बारे में और जो प्रारंभिक शिक्षा जो उनकी हुई है, उनकी जो शिक्षा कैसे हुई है, वो सभी बातें आपको जीवन परिचय में लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं जीवन परिचय के बारे में। जान लेते हैं कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, इनका जो जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? सन 1919 में हुआ था। ठीक है, सन 1919 में हुआ था। आपको सन बहुत ही अच्छे से याद करना है क्योंकि जो एमसीक्यू का जो क्वेश्चन होता है 1 नंबर वाला, उसमें भी आपसे पूछ देगा कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म कब हुआ था? सन 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो अगर आपको पता होगा कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 में हुआ है तो आप अच्छे से उसको मतलब कि राइट आंसर का जवाब दे देंगे और आपको 1 नंबर भी मिल सकता है उसके लिए। ठीक है, तो एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से ध्यान से सीखने की कोशिश करना है आपको। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब शुरुआती शिक्षा जो थी संस्कृत और तेलुगु में और उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। यानी कि जो रेड्डी जी हैं, इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है वो संस्कृत और तेलुगु में हुई और उच्च शिक्षा जो थी हाई क्वालिफिकेशन वो हुई थी हिंदी में। ठीक है, कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। कई वर्षों तक, यानी जो रेड्डी जी हैं वो कई वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इनका निधन सन 2005 में हो गया। ठीक है, इनका जो निधन है यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जो निधन है वो सन 2005 ईस्वी में हो गया था। इतना आपको ध्यान देना है। तो जीवन परिचय में हम लोग को बस इतना ही पढ़ना रहता है कि जो रेड्डी जी का जन्म सन 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो संस्कृत और तेलुगु में और उच्च शिक्षा हिंदी में हुई थी। कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। इनका जो निधन है सन 2005 में हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक परिचय इनका क्या है वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझ जाएंगे, सीख लेंगे। तो हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान है। यानी हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान है। ठीक है, हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का प्रमाण दिया है। यानी कि हिंदी के जाने माने जो लेखक के रूप में जो मतलब कि जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी थे वो हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का प्रमाण दिया है। यानी कि इन्होंने रेड्डी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। किसमें की है? हिंदी भाषा में की है। ठीक है, हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का प्रमाण दिया है। उसके बाद देखिए इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की है। ठीक है, इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की है। तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके, यानी ये जो थे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो थे वो तेलुगु भाषी होते हुए, यानी कि जो इनकी जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी वो तेलुगु थी। तो तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है, तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या सीखा है अभी तक? साहित्यिक परिचय के बारे में। जीवन परिचय आप लोगों ने पढ़ लिया, साहित्यिक परिचय आप लोगों ने पढ़ लिया। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो शब्द सीमा होती है वो कितना होती है? वो शब्द सीमा आपकी 80 होती है। यानी 80 शब्दों में, कम से कम आपको 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना होता है किसी भी लेखक का या कवि का। तभी जाके आपको कितने नंबर मिलते हैं? 5 नंबर मिलते हैं। तो आपको अच्छे से कम 80 से 100 शब्दों में लिखना होता है जिसके लिए आपको 5 नंबर मिले, और आपको रचनाएं भी लिखना होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रेड्डी जी की रचनाओं के बारे में। तो जो रचनाएं इनकी हैं वो मुख्यतः इस प्रकार की हैं।
रचनाएं हैं, आप लोग बहुत ध्यान देखिए रचनाएं की कौन कौन सी है। साहित्य और समाज, ठीक है, साहित्य और समाज। और उसके बाद है मेरे विचार, मेरे विचार के बाद है शोध और बोध, शोध और बोध के बाद क्या है, शोध और बोध के बाद क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है, क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। मेरे विचार, शोध और बोध, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। तो ये हो गई इनकी रचनाएं, मतलब कौन कौन सी रचनाएं, साहित्य और समाज हो गया, मेरे विचार हो गया, शोध और बोध हो गया, और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। इतना आप लोग को लिखना है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उसके बाद उनकी रचनाओं के बारे में लिखना है, ताकि आपको 5 नंबर पूरे मिल जाए, ठीक है, 5 नंबर आपको पूरे मिल जाए, इतना आपको तैयारी कर लेना है। तो इस वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो आपका जो 5 नंबर की तैयारी वो पूरी होने वाली है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। तो आपको क्या करना है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।